हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट की, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में हो सकते हैं या तो सेमेस्टर सेकंड में हो सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट पर जिस सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये ड्यू वैसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। तो सबसे पहले देखिए गाइस कि जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको क्वेश्चन बताने जाए। टोटल आपको इसमें पता ही है कि आपके 10 चैप्टर है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 चैप्टर है, आप अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। और ये 200 पेज की जो स्टडी मटेरियल है एसओएल की वेबसाइट पर, और इसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन बना रखे गए, जिसमें से आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इन 16 क्वेश्चन में से। और आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, प्लस आपके बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, बीकॉम हो, कोई सा भी कोर्स हो, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए वीडियो है, ठीक है। और पीडीएफ भी है। तो इसमें जो सेमेस्टर सेकंड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ तैयार जो की है, इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि टोटल जो क्वेश्चन हमने लिखे क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है, प्लस ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे सबकी वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड है क्लासेस की। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आप क्लासेस कैसे देख सकते हैं। पहले नंबर पर तो आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस के सभी वीडियो के, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ से वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं। अभी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पेपर में आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट, उसमें आपको दिया रहता है, देखिए 5 पॉइंट दिया रहेगा या 6 पॉइंट दिया रहेगा। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसमें जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है वैश्विक ताप है, जलीय परिस्थिति तंत्र है, इसके बाद देखिए भूमि का हर्ष, वायुमंडल, खाद्य श्रृंखला, ये 5 पॉइंट है इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर दी गई है, इसके बताए रखे, एक्सप्लेन किया गया है। इस टाइप से आंसर आपको देखने को इस पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, देखिए वायुमंडल के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर उसी वायुमंडल की विशेषता पेपर में पूछी जा सकती है, तो ये आपको लिखने हैं। खाद्य श्रृंखला के अकॉर्डिंग ये आपके पॉइंट है, ठीक है। अब फिर आपका इसी का ख पार्ट बनता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पेपर में, निम्नलिखित में सत्य या सत्य बताइए। मतलब कि आपको जैसे इस टाइप से 5 पॉइंट, कोई से भी 5 पॉइंट दे देंगे, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट आए, बेशक इसकी जगह कुछ और भी आ सकते हैं पॉइंट। आपको ये पढ़ के, आपको ये समझ के, आपको ये बताना है कि इसका मतलब सही है या गलत है। जैसे कि ये 5 पॉइंट है, इसका आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 6 पॉइंट। तो ये आपको यहाँ देखिए, इसका सत्य है असत्य, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पेपर में आता है, आपको देखिए कुछ पॉइंट जैसे यहाँ पर 10 पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें से आपको आएगा कि किन्हीं 5 को जो संक्षिप्त टिप्पणी करना होता है, तो ये आपको पॉइंट ऐसे इस टाइप के पेपर में आएंगे। और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है ना, उसके 5 के जो आपको एक्सप्लेन कर देना है, उसके बारे में जो भी आपको कुछ पता है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है। तो ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट के आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सतत विकास क्या है, या आपके पेपर में आ सकता है कि जो इसकी परिभाषा या इसके सिद्धांत बताइए। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य, फिर अम्लीय वर्षा के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। फिर ये आपका देख लीजिए, इस टाइप से जो हमने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया, इसके 10 पॉइंट का एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपको इसके बाद के दिखाते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो ये 10 पॉइंट यहाँ खत्म हो रहा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पेपर में आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसी टाइप से आपको 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे दिया आपको इनमें अंतर बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है पेट्रोलियम और जैव गैस, तो इन दोनों में क्या अंतर है तो एक्सप्लेन करना है। तो जैसे यहाँ पर ये 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन का आप लिख भी सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो 5 पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपके पेपर में 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, इसी टाइप से पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, जो कि ये आपको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए,
पर्यावरण की परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र या संरचना, पर्यावरण का महत्व तथा पर्यावरण संबंधित समस्या का वर्णन कीजिए। या तो पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस टाइप से। पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है, लोगों में पर्यावरण संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये है, इसके आंसर देखिए। सबसे पहले आपको पर्यावरण बताना है, फिर इसका अध्ययन बताना है, इसकी परिभाषा बतानी है, फिर इसकी संरचना बतानी है। इस टाइप से आपको आंसर देखने को मिलेंगे पीडीएफ में। फिर इसके महत्व के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ये देख लीजिए। फिर जो समस्या है पर्यावरण की वो बतानी है, फिर लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई जाएगी पर्यावरण। तो इस टाइप से आपको ये डी एंड हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन एकदम अच्छे है, प्लस आंसर तो उससे भी अच्छे लिखे गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। जो आपका चैप्टर 4 है, देखिए चैप्टर 4 कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन 4 है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, अध्ययन की बहुराष्ट्रीय प्रकृति या विभिन्न घटकों और पर्यावरण के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये 4 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट के अंदर इसके घटक है और इसके बाद ये आपको एक्सप्लेन भी किया गया है चारों पॉइंट को। फिर इसके प्रकार बताए गए हैं इस टाइप से। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए आप समझिए, अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। देखिए जैसे क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र की संरचना, कार्य और विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। मतलब पहले इसकी संरचना बताने, कार्य बताना, प्लस इसके प्रकार बताने। इसी टाइप से जो इसके महत्व और खतरों के बारे में बताना, और इसमें जो आपके जैविक अजैविक घटक होते हैं, जैसे आप प्रकार कह सकते हो, उसके अंतर के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें भी इसका प्रकार बताना, ये क्वेश्चन सेम ही है। तो इस टाइप से आपको ये देखिए, इसका सबसे पहले इन दोनों वर्ड में से पेपर में कुछ भी आ सकता है, दोनों का सेम मतलब होता है, सेम शब्द है, ठीक है। तो फिर इसके कार्य के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, इसके प्रकार के पॉइंट है, फिर इसके बाद इसकी जैविक अजैविक है, फिर इसके बाद जो इसके महत्व के अकॉर्डिंग पॉइंट आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन 6 है, इसमें जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, भारत में अधिक जनसंख्या के कारण की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिए पहले क्या पूछा है। प्रदूषण की अर्थ व परिभाषा दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, प्रभाव, कारण तथा रोकने के उपाय बताइए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का वर्णन कीजिए। प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कदमों और उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपको जो प्रदूषण के बारे में बताना है, तो उसके प्रकार के बारे में बताना, उसके प्रभाव के बारे में बताना। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन आपका पता है 4 टाइप से आ रहा है, कि मतलब उसके आंसर में आपको पहले तो वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये 4 टाइप के आंसर लिखने हैं। इसी टाइप से पेपर में देखिए अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मृदा प्रदूषण क्या है, इसके मृदा प्रदूषण के प्रभाव, कारण और रोकने के उपाय बताइए, ठीक है। इसी टाइप से वायु के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद देखिए जल प्रदूषण के अकॉर्डिंग आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण के। तो ये जो 4 पॉइंट में हम क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देंगे ना, ये जो आपसे प्रदूषण के प्रकार के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसी टाइप से अगर इनमें से कोई सा अलग से भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण का ये प्रकार आ गए आपके सामने। तो सबसे पहले मृदा प्रदूषण हो गया, तो इसमें इसके प्रभाव के बारे में भी लिखा है, कारण भी लिखा है, इसके रोकने के उपाय भी लिखा है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसको अकॉर्डिंग, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। नहीं तो बाकी लॉन्ग आंसर में तो यही लिखना है, वायु प्रदूषण के अकॉर्डिंग। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है इसके प्रभाव, कारण, फिर जल प्रदूषण, इसी टाइप से ध्वनि प्रदूषण। तो ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो शॉर्ट में भी अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम आपको बता देंगे। अब आपका क्वेश्चन 8 है, देखिए मानव समुदाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा करें। तो इन दोनों क्वेश्चन का भी आंसर लिखा है। भारत में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को बताइए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नोट लीजिए। तो इन क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महिलाओं के योगदान के उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो ये आपके, और एक चीज़ और याद रखिएगा, पेपर में शॉर्ट में ये इन आंदोलन के बारे में भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन में महिला की जो भूमिका थी, इसके अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विभिन्न पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के लाभ तथा हानि बताइए। तो इनके लाभ और हानि के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ऊर्जा संसाधन जैसे गैर नवीकरण ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। खाद्य श्रृंखला की कार्य प्रणाली से आप क्या समझते हैं तथा चाराई और अप्रद खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर करें। तो इसका भी आंसर यहाँ लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, भूमि संसाधन के महत्व, उपयोगिता, खतरा और समस्या, वन संसाधनों की व्याख्या कीजिए। भूमि का दुरुपयोग, वनों की कटाई की समस्या, इनको अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। भूमि संसाधन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण कदम का वर्णन कीजिए। तो पहले इसकी उपयोगिता, महत्व के बारे में बताएंगे, फिर इसके वन संसाधन है, फिर इसको कटाई को कैसे रोक सकते हैं, तो इसके महत्व के अकॉर्डिंग, और ये सब पॉइंट है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधन की उपयोगिता और मांग का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल स्रोत की समस्या क्या है, भारत में जल समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम का वर्णन कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, ये रहा, परमाणु प्रदूषण का खतरा क्या होता है, परमाणु प्रदूषण के कारण, परमाणु खतरों के प्रभाव, परमाणु प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, परमाणु प्रदूषण के स्रोत, कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस। तो फाइनली यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से आएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कि ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग आपका है ये स्टडी मटेरियल, इसमें पता है कुछ लॉजिक क्वेश्चन भी आपके पेपर में दिए जाते हैं पर्यावरण के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस से इसमें बाहर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही देखे जाते हैं। 50% आपका सिलेबस का होता है, तो 50% आपके बाहर के क्वेश्चन होते हैं पर्यावरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनमें से आपके क्वेश्चन 50% तो बन ही जाएंगे और 50% आपके बाहर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ऐसा हर साल पेपर में होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सिलेबस से थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए क्वेश्चन। अगर इसमें से आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन भी बनते हैं ना गाइस, तो आप इसे करके पास आउट हो सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए, इनकी जो क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस अपलोड है, आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप देख सकते हैं, वो बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर आना है, फ्यूचर स्टडी पर, फिर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको नीचे करना है जहां पर आपको सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड होंगी प्लेलिस्ट, उसको अकॉर्डिंग ही सेमेस्टर सेकंड के आपको देखना है। दिखाते हैं। और इसका हम लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें टोटल 11 है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर रखा है, जो कि पेपर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिए, क्लासेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 आपको सभी कुछ बताए गए हैं, देख लीजिए। तो ये सारी वीडियो आप देख लीजिए, क्लासेस 5, 6, 7 सभी करा रखे हैं। तो यहाँ तक फाइनली क्लासेस है। तो ये वीडियो आप देखिए, जो ये क्वेश्चन हमने इसमें बताया, प्लस इसमें से आपके 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अगर पीडीएफ से आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।